हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का चैप्टर 9 बुलबुल। बच्चों, क्या आपने बुलबुल देखी है? आज हम इस पाठ में बुलबुल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए बुलबुल। बुलबुल कैसी होती है? ये है बुलबुल नाम की चिड़िया। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। क्या तरीका है? आगे पढ़ेंगे। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। किसको देखना है? पूंछ को। ठीक है। यदि उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। पूंछ के नीचे की वाली जगह पर अगर लाल है तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। कहाँ पर होता है? ये देखिए पूंछ के नीचे वाली जगह पर ये लाल है ना। ये देखिए, ठीक है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखो। ठीक है। जब वो उड़ती है बुलबुल तो पूंछ का सिरा, ये देखिए, इसको भी ध्यान से देखना है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। ये देखिए सफेद है। ठीक है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बाकी का शरीर ये देखो भूरा है, सिर देखो काला है। ठीक है। आगे क्या लिखा है? बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलंगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। कलंगी कैसी होती है? ये देखिए, ये इसके सिर पर कलंगी है। ये जो ऊपर उठे हुए पंख होते हैं ना, इसको कलंगी कहते हैं। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। ठीक है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ ढूंढ कर खाती है। कौन कौन से पेड़ पर? पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर। इन पेड़ों की पूजा भी होती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। अमरूद के बगीचे पर क्यों हमला करती है? क्योंकि उसको अमरूद खाना बहुत पसंद होता है। मटर भी खाना बहुत पसंद होती है, इसलिए बुलबुल काफी जोर से, मतलब तेजी से हमला करती है। आपको जब कोई खाने की चीज पसंद होती है तो आप एकदम से उस पर झपटते हैं, जल्दी से खाने को मिले। आप जल्दी से खाना चाहते हैं उसको। उसी तरह से बुलबुल भी अमरूद के बगीचे पर और मटर के खेत पर जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास, छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। कैसा? कटोरे जैसा। किचन में कटोरा होता है ना, कटोरी का बड़े साइज को कटोरा कहते हैं। ऐसे कटोरा होता है ना, ऐसे वो बुनती है इसको, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है। कटोरे के शेप का बनाती है वो अपना घोंसला। गोल गोल होता है ना, राउंड राउंड। ठीक है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई दें। ठीक है। तो ये था बुलबुल को पहचानने का तरीका। ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं अब। तो पहला प्रश्न क्या है? पहचानो। ठीक है। ये क्या लिखा है? देखो, पहचानो। इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। बुलबुल कौन है? ये देखिए, ये है बुलबुल। इसके ऊपर गोला लगाना है आपको अपनी बुक में। ठीक है। ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना क्योंकि बुलबुल के पूंछ के नीचे वाला हिस्सा लाल है। ठीक है, उसके बाद पूंछ का जो सिरा है वो सफेद है। आप ध्यान से देखिए, ये सफेद है, आपने चैप्टर में पढ़ा था ना। उसका सिर काला है, उसका जो शरीर का रंग है वो गेहुआ है, भूरा रंग है। ठीक है, ये सब कुछ आपको इन लाइनों में लिखना है। आप अपनी बुक की लाइनों में लिखेंगे इसका उत्तर। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। यहाँ पर ये कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हुए हैं। ये देखिए, ये चित्र दिए हैं। पहला है मुर्गा, नीचे है मोर। ठीक है, इनके हमें नाम लिखना है। ठीक है, इसका हम लिखेंगे नाम मुर्गा। ठीक है, नीचे क्या है? मोर। मुर्गा के कलगी का रंग कैसा होता है? लाल। ठीक है, और मोर के कलगी का रंग नीला। ये भी हो गया आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? ये लिखा है ना, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? क्योंकि बुलबुल की जो कलगी है सिपाही की टोपी जैसी दिखती है। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे? क्योंकि बुलबुल, पहले आप लिखेंगे बुलबुल। आप कॉपी में ठीक से लिख लेना। ठीक है, कि कलगी सिपाही की टोपी जैसी दिखती है, जैसी दिखती है। ठीक है, ये दादाबाद बना है, दिखती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। पहला यहाँ लिखेंगे, दूसरा इसके सामने, तीसरा इसके सामने। ठीक है, तो पाठ में बुलबुल के बारे में तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं, पर हमें यहाँ पर सिर्फ 3 लिखनी है। तो पहला लिख सकते हैं, बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बुलबुल तेज आवाज में बोलती है। तीसरा लिख सकते हैं, बुलबुल को हमारी तरह फल सब्जियां खाना पसंद है। ये वाला प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है पता करो। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? ईंट। सबसे पहले तो ईंट लिखेंगे। ठीक है, बालू। ठीक है, सीमेंट, लकड़ी, लोहा। ठीक है, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? बुलबुल कीड़े मकोड़े खाना पसंद करती है। और क्या खाना पसंद करती है? फल सब्जी भी खाना पसंद करती है। और तुम्हें क्या क्या पसंद है? दूध, दही, फल, रोटी, चावल, दालें, है ना। पिज्जा भी लिख सकते हो, केक भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न है, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुमसे कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब कब? ठीक है,
उसका नाम यहाँ लिखना है, ठीक है, ये यहाँ पर। और कब कब, ये यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्या लिखेंगे, आपकी मम्मी, ठीक है। मम्मी कब ऊंची आवाज में चिल्लाती है, जब आप पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है, ये यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में बड़ी बहन, बड़ी बहन कब चिल्लाती है, जब आप शोर मचाते हो, ठीक है, यहाँ लिखना है। उसके बाद में टीचर, टीचर क्यों ऊंची आवाज में बोलते हैं, जब आप होमवर्क नहीं करते हो, ठीक है, होमवर्क नहीं करते हो, गृह कार्य नहीं करते हो। हिंदी में क्या लिखेंगे आप, गृह कार्य नहीं करते हो, ठीक है। बाकी के दो आपको लिखने हैं कि आपको, आप पर कौन कौन से ऊंची आवाज में चिल्लाता है, कौन कौन ऊंची आवाज में आपसे बात करता है। दो आपको खुद से लिखना है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, हमें पहचानो, ठीक है। क्या लिखा है, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कौन है काली और मीठा गाना कौन गाती है, कोयल, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे कोयल, ठीक है, यह बना है ये। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। कौन है ये, हरे रंग का कौन होता है, लाल चोंच किसकी होती है, हरी मिर्ची कौन खाता है, तोता, ठीक है, तोता लिखना है यहाँ पर। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। सूप जैसे किसके कान होते हैं, बड़े बड़े कान किसके होते हैं, मोटे मोटे पाँव किसके होते हैं, पैर किसके होते हैं मोटे मोटे, और लंबे लंबे दांत किसके होते हैं, हाथी, ठीक है। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। सिर पर ताज किसके है, दुम पर पैसा किसके है, बादल देखकर नाचता हूँ। कौन है, मोर, ठीक है। अगला क्या है, घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। कौन है, सारी चीजें कौन कुतरता है, चूहा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया अब, ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। हम तो कोयल पर लिखेंगे, आप किस पर लिखेंगे, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। हम कोयल पर लिखेंगे। तो सबसे पहले एक बार कविता सुन लो, ठीक है, फिर ये जो लाइनें हैं इसमें लिखना है, ठीक है। मैंने जो कविता बनाई है वो मैं आपको सुनाती हूँ। कोयल हूँ मैं, कोयल हूँ, बागों में रह मीठा मीठा गाती हूँ, सबके मन को मोहती हूँ। कोयल हूँ मैं, कोयल हूँ, मुझ पर कहावत है कि कोयल के सुत कागा पाले, पंख भये तब अंबर उड़ भागे। हाँ कोयल हूँ मैं, कोयल हूँ, ठीक है। हमने ये कविता लिखी है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं, नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं, लिखो। गोभी, आलू, भिंडी, इनको क्या कहते हैं, सब्जियां, ठीक है। संतरा, केला, सेब, इनको क्या कहते हैं, फल। गाय, हाथी, कुत्ता, इसको क्या कहते हैं, जानवर, ठीक है। मूंग, चना, अरहर, इसको क्या कहते हैं, दालें। अब आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
अब खेलो खाओ खुश रहो। बाय बाय बच्चों।